बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है अदनान हनी मुगल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आइडिया ऐप की जानब से आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने मैं हाजिर हूं। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आइडिया का जो मालिक है वो कौन है और जिन लोगों के जो है ना पैसे डूबे हैं उनका जिम्मेदार कौन है और इस काम के लिए जो टीम वक़्फ़ की गई थी वो कहां पर गई। ये सारी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो के अंदर हम गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले कि मैं अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाकर आपको बकायदा प्रैक्टिकली करके दिखाऊं, इससे पहले मैं आप लोगों को ये बता देना पसंद करता हूं कि आने वाले वक्त के अंदर आइडिया एक नए आइडिया के साथ जो है ना आप लोगों के सामने मार्केट के अंदर आएगा। फिर आप लोग जो है ना पैसे इन्वेस्ट करेंगे, फिर आप लोग जो है ना इसका शिकार बन जाएंगे, फिर इसके जाल के अंदर आप फंस जाएंगे, फिर आप लोग जो है ना बाद में पछताएंगे कि हमने जो है ना पैसे क्यों इन्वेस्ट किए। तो इसलिए मेरा पहले से मशवरा यही है कि इससे पहले कि मैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर जाऊं, आप लोगों ने इस चीज़ को जहन में रखना है कि आपने कभी भी आइडिया छोड़ के किसी भी जो है ना इंटरनेट स्कैम वेबसाइट या ऐप पर पैसे इन्वेस्ट नहीं करने। जो पैसा मेहनत के साथ कमाया जाता है वही रियल आपकी इनकम है। जो पैसा मेहनत के साथ नहीं कमाया जाता है, दो नंबरी के साथ कमाया जाता है, वो आपकी रियल इनकम नहीं हो सकती। तो इसलिए आपने इस चीज को जहन में रखना है कि आपने आने वाले वक्त के अंदर अगर कोई अपडेट आइडिया की आती है, क्योंकि ये जो है ना कुछ नई इंफॉर्मेशन मेरे हाथ लगी थी, तो इसलिए मैंने आप लोगों को बता दिया कि आने वाले वक्त के अंदर जो है ना आइडिया की जानब से एक नई आइडिया के साथ जो है ना वो मार्केट के अंदर लॉन्च होने वाला है। तो इसलिए आपने इस चीज से मुताद रहना है। तो चलते हैं हम अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर, वहां पर जाकर देखते हैं कि आइडिया का ऑनर कौन था और कौन लोग जिम्मेदार हैं जिनके पैसे डूबे हैं। तो हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं और यहाँ पर आकर अब मैं आपको दिखाता हूँ कि आइडिया का ऑनर कौन है। इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ चलें, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये दिखा देता हूँ कि आपके सामने ये देख सकते हैं, दिस वेबसाइट कैन नॉट बी रीच्ड, यानी कि ये idea.com VIP की जानब से जो है ना इनकी ये रजिस्टर्ड वेबसाइट थी, जो कि चंद दिन पहले इसी वेबसाइट पर मैंने वीडियो बनाकर आप लोगों को दिखाई थी, लेकिन आज ये वेबसाइट ओपन नहीं हो रही। इसका मतलब कि ये वेबसाइट बंद हो गई है। अब जो है ना मैं एक और जो है ना एक वेबसाइट है उससे जाकर पूछता हूँ हु इज़ का मतलब यही है कि ये कौन है। तो मैं इससे पूछता हूं कि सर हमें ये बताइए कि ये जो आइडिया एक वेबसाइट थी, ये कौन सी वेबसाइट थी, कौन सा इसके पास जो है ना स्कैम था, ये क्या तरीकाकार था। तो इसके पास जब मैं आया तो इसने मुझे बताया कि भाई आपकी ये जो वेबसाइट है ये 28 मई को 2022 को जो है ना ये रजिस्टर्ड हुई थी और इसकी जो एक्सपायरी डेट थी वो 28 मई 2024 थी, यानी कि 2024 को ये जो है ना क्लोज होने वाली थी। लेकिन इससे पहले ही इन लोगों ने अपनी वेबसाइट को जो है ना वो बंद कर दिया, सिर्फ इसी वजह से कि ये स्कैम करना चाह रहे थे। इसी तरह ये बाकी थोड़ा से नीचे आ जाएं तो इसके ऊपर जो है ना किसी किस्म का कोई जो ऑनर का नाम है वो हिडन कर दिया गया है, किसी किस्म का ऑनर का नाम नहीं दिया गया, ताकि लोगों को जो है ना इसी झंझलाहट में डाल दिया जाए, ताकि जो है ना लोग इसी कश्मकश में रहें कि ये जो है ना अब अपनी कंप्लेन किसको कहें। तो अब जो है ना मैं इससे तो मैंने आप लोगों को बता दिया, इससे मैंने पूछ लिया। अब मैं एक और वेबसाइट की तरफ चलता हूं और इस वेबसाइट से मैंने पूछा कि भाई ये जो आइडिया एक वेबसाइट थी इसका क्या प्रोसीजर था, ये किस तरह की वेबसाइट थी और ये इसका ऑनर का नाम क्या था और इससे कैसे रब्ता होता है, ये सारी चीज़ें जब मैंने इससे पूछी तो इसने मुझे बताया द ऑनर ऑफ द वेबसाइट इज हाइडिंग हिज आइडेंटिटी, यानी कि वो कह रहा है कि भाई इस वेबसाइट के ऑनर ने अपना नाम ही हिडन कर दिया है, तो हम कैसे जो है ना आप लोगों को इसका नाम बताएं। यानी कि इसका मतलब यह हुआ कि ये वेबसाइट का जो ऑनर था ये स्टार्ट से ही इसी चीज़ के चक्रों में था कि ये जैसे ही जो है ना काफ़ी जो है ना उसका जो माल जो उसको जो इनकम थी, जो स्कैमिंग अमाउंट थी वो इकट्ठी हो जाएगी तो उसके बाद इस वेबसाइट को बंद कर देंगे। तो ये जो है ना इस वेबसाइट से मैंने पूछा तो इसने भी मुझे ऐसे ही बताया कि भाई इसका जो है ना जो ऑनर है वो बिल्कुल हिडन है, इसका जो है ना मुझे कोई ऑनर की इन्फॉर्मेशन मेरे पास नहीं है। तो इससे साबित यही होता है कि इस वेबसाइट का कोई ऑनर नहीं है। इसके पीछे जिन लोगों का हाथ है वो लोग जो है ना आप लोगों के सामने नहीं आना चाह रहे, इसलिए जिन लोगों के पैसे डूब चुके हैं उनका जो है ना अभी कुछ भी नहीं हो सकता, ना ही आपको जो है ना वो ऐसी कोई कंप्लेन
कोई रजिस्टर्ड कोई ईमेल कुछ भी नहीं मिलेगा जिससे जो है ना आप कोई कंप्लेन कर सकें। तो इसलिए बेहतर यही है कि जिन लोगों के पैसे डूब चुके हैं वो जो है ना बर्दाश्त करें और नेक्स्ट आने वाले जो स्कैमिंग वेबसाइट हैं उनसे बचने की कोशिश करें। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज की इस वीडियो के अंदर जिन चीज़ों के बारे में मैंने आप लोगों को आगाह किया है उसके बारे आप लोगों को पता चल गया होगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।